हाय, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम लोग उसी को आगे पढ़ेंगे कि मैटर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि मैटर क्या है। तो मैटर आप लोगों ने सीखा कि ऐसी वस्तु है जो क्या करे, है ना, स्पेस कवर करे, उसके पास कुछ क्या हो, मास हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, मैटर है। तो मैटर के आप पार्ट देखे थे कि मैटर को दो भाग में डिवाइड किया गया था। मैटर आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। कौन कौन से आपने देखा था कि प्योर सब्सटेंस और दूसरा आपने देखा था इम्प्योर सब्सटेंस। इम्प्योर सब्सटेंस मैटर कह दो या सब्सटेंस ही कह दो, नो इशू। तो जो मैटर था आपका वो दो भाग में डिवाइड किया गया था। कौन कौन से, प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस। अब प्योर सब्सटेंस आपने देखा कि प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, जिनके क्या हो, फिक्स कंपोजिशन हो, उनके कंपोजिशन क्या हो, फिक्स हो, है ना, या कह सकते हो कि कंपोजिशन फिक्स हो, है ना, और उन यूनिक मॉलिक्यूल से बने हो, या मोनोमर एटम आर मॉलिक्यूल से फॉर्म हो, मॉलिक्यूल से क्या हो, फॉर्म हो। तो आपके ऐसे सब्सटेंस जो उसके क्या हो, फिक्स्ड कंपोजिशन हो, या उनके मोनोमर एटम के द्वारा और मॉलिक्यूल के द्वारा क्या हो, उनका फॉर्मेशन हुआ हो, तो उसे हम कहेंगे प्योर सब्सटेंस। और इम्प्योर सब्सटेंस आपने देखा था कि इम्प्योर सब्सटेंस जो होते हैं वो क्या होते हैं, मिसविल होते हैं। मिसविल होते हैं, मिसविल, है ना। मिसविल का मतलब है कि वो मिक्सचर हो, उसमें क्या हो, मिक्सचर हो। तो ये चीज़ आप लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। अब इसी को हम एक्सप्लेन करेंगे कि इसको क्या कहते हैं, प्योर सब्सटेंस को कितने भाग में डिवाइड किया गया है। प्योर सब्सटेंस को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से, एक आपका है एलिमेंट्स और दूसरा आपका क्या है, कंपाउंड। एलिमेंट एंड कंपाउंड। अब एलिमेंट्स क्या होते हैं, अगर एलिमेंट्स के बारे में हम चर्चा करें तो एलिमेंट्स जो होते हैं वो एक ही यूनिट से बने होते हैं, एक ही एटम और मॉलिक्यूल से, एक ही जैसे एटम और मॉलिक्यूल से फॉर्म होते हैं। तो जो आपका एलिमेंट है, एलिमेंट्स इज फॉर्म्ड बाय या सेम लिख सकते हो, सेम एटम और मॉलिक्यूल। ये क्या है, एक ही एटम और मॉलिक्यूल जैसे पार्ट से ये मिलकर के बने होते हैं। सपोज दैट, मान लीजिए जैसे आपका है एलिमेंट्स में आपका है Au है, Ag है ना, आपका जिंक है ना, और भी देख लीजिए हाइड्रोजन है, ETC। तो ये आपके क्या हैं, एलिमेंट्स हैं। तो एलिमेंट्स कैसे बने होते हैं, एलिमेंट्स इज फॉर्म्ड बाय सेम एटम और मॉलिक्यूल, एक ही जैसे एटम और मॉलिक्यूल से बने होते हैं। और कंपाउंड्स जो होते हैं ये फिक्स्ड कंपोजिशन से बने होते हैं। फिक्स्ड कंपोजिशन से बने होते हैं। इनका मतलब है कि इनका जो रेशियो होगा वो क्या होगा, फिक्स होगा, है ना। जैसे मान लीजिए हमारे पास अगर हम बात करें N2 + H2 है, ये बनाएंगे NH3। ये क्या बनाएंगे, NH3। तो अगर इसकी बात करें तो ये इनका रेशियो होगा, तो क्या हो जाएगा आपका 1:3 का रेशियो है, 1:3, यानी 1:3 के अनुपात में ये बने हैं। तो 1:3 के रेशियो में ये बने हैं। तो इनका ये फिक्स कंपोजिशन है कि जब भी अमोनिया का फॉर्मेशन होगा तो 1:3 का फॉर्मेशन होगा। ओके, राइट डाउन। और देखिए एग्जाम्पल आपका, जैसे मान लीजिए आपका है
कार्बन है प्लस O2 है, क्या बनाएगा CO2। अगर इसकी बात करें तो ये भी क्या है, फिक्स कंपोजिशन से बनेंगे। मतलब जो भी आपका कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा, कंपाउंड का मतलब है कि जैसे CO2 है, H2O है, NO2 है, लाइक दिस ना, CH4 है, ये सब क्या है, कंपाउंड है। तो कंपाउंड जो है आपका फिक्स्ड कंपोजिशन के द्वारा फॉर्मेशन होता है। और अब देखते हैं कि एलिमेंट्स को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। एलिमेंट्स आर डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स। जनरली 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एलिमेंट्स को जनरली 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से हैं आपके, मेटल्स हैं और दूसरा आपका क्या है, नॉन मेटल्स है। मेटल एंड नॉन मेटल्स। ओके, अब मेटल क्या है जानिए कि एक मेटल पार्ट में डिवाइड है, दूसरा किस में है, नॉन मेटल में। अब देखते हैं कि मेटल किसको कहेंगे, मेटल क्या है एक्चुअल में। मेटल की जो टेंडेंसी है ना, कि अगर कोई मान लीजिए सपोज दैट कोई एटम आपका मेटल है, तो वो इलेक्ट्रॉन को लूज करके उस पर X+ आयन बनाने की टेंडेंसी होगी। मतलब कि सच एलिमेंट विच इज द टेंडेंसी टू लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म द कैटायन। ऐसे एलिमेंट जो आपके क्या है, इलेक्ट्रॉन को लूज करके कैटायन बनाने की क्षमता है, तो आपके वो क्या कहलाएंगे, मेटल्स है ना। सपोज दैट जैसे एग्जांपल आप ले लीजिए, जैसे मान लीजिए सोडियम है, पोटेशियम है, एल्युमिनियम है, ये सब। तो और कैल्शियम भी ले सकते हैं। तो इनका अगर कहें एटॉमिक नंबर कितना है, 20 है। 20 को बात करें तो 2882। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करके क्या बनाते हैं, Ca+2। और सोडियम की बात करें तो 11 है इसका एटॉमिक नंबर, 281। तो 1 इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा, लूज करके क्या बनाएगा, Na+। ओके, और पोटेशियम आपका कितना है, 2881। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और ये बना लेगा K+। अच्छा, ऐसा करते क्यों है ना, ये आपका क्या है 283, ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो क्या बना लेगा Al+। ऐसा ये करते क्यों है ना। दुनिया का हर एक एटम और मॉलिक्यूल चाहता है कि हम क्या हो जाएं, स्टेबल हो जाएं। और स्टेबल होने की शर्त है कि वो इनर्ट जैसे बनना चाहते हैं। स्टेबल होने की शर्त है कि वो किस तरह बिहेव करने लगे, इनर्ट की तरह ना। इनर्ट गैस की तरह अगर बिहेव करने लगे तो ऐसा माना जाता है कि वो पूरी तरीके से क्या है, स्टेबल है। अब यहाँ पे अगर बात करें इनर्ट का मतलब है कि वो ऑक्टेट उनका क्या हो, कंप्लीट हो। अकॉर्डिंग टू 2n² रूल के अनुसार उसका ऑक्टेट क्या हो, कंप्लीट हो। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फर्स्ट में 288 ये कंप्लीट है। तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन अगर लॉस कर दिया तो आपका इसका कॉन्फ़िगरेशन जो बच जाता है 288 ही रह जाता है। तो ये आर्गन जैसा बनने लगता है। किस तरह, आर्गन का 18 है और ये इनर्ट है, क्या है, इनर्ट है। तो इसके जैसा ये नेचर अपना बनाना चाहता है, इसलिए अपना ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लूज कर लेता है। और ये जितना इलेक्ट्रॉन ये लूज करेगा उतना ही उस पर क्या आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा। यहाँ पे देखिए सोडियम की बात करें तो सोडियम 11 है एटॉमिक नंबर, 281। तो 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करके ये कैसा बनना चाहेगा, नियॉन जैसा। नियॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 10। नियॉन इज ए इनर्ट गैस। ओके, और पोटेशियम क्या है ना, पोटेशियम 19। अब इसकी बात करें 2881, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो अब इसका इलेक्ट्रॉन जो बचा वो कितना रह गया, 18। और ये किसके जैसा बनना चाह रहा है, आर्गन के जैसा, है ना। तो हर एक एटम अपने इनर्ट गैसों के जैसे ही बनना चाहते हैं, क्योंकि इनर्ट गैस क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं ना। तो इसी प्रकार एल्युमिनियम भी है, तो 283 है, तो 3 इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बनाएगा, Al+3। तो यहाँ पे ये मेटल्स वे एलिमेंट्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को क्या करें, लूज कर लें और लूज करके आपका क्या, कैटायन की स्पीशीज फॉर्म करें। तो इसे हम कहेंगे मेटल्स। और नॉन मेटल्स क्या है, नॉन मेटल जस्ट ही इसका अपोजिट है। तो नॉन मेटल की अगर हम बात करें तो सच एलिमेंट विच इज द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म द एनायन। अगर कोई ऐसा एलिमेंट है ना, सच एलिमेंट
विच इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म एनायन। क्या करें, इलेक्ट्रॉन को गेन करके एनायन बनाने की उसके पास अगर टेंडेंसी है तो वो किस में काउंट होगा, नॉन मेटल्स में, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन अगर हमारा 2 इलेक्ट्रॉन कहीं से पा जाए तो ऑक्सीजन क्या बना लेगा, O-, और O-, का मतलब है ऑक्सीजन के पास 8 होता है, अगर 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है तो 10 इलेक्ट्रॉन, और 10 इलेक्ट्रॉन किस तरह बिहेव करने लगता है, नियॉन की तरह, नियॉन क्योंकि इनर्ट गैस है, तो ये इसको कहेंगे हम नॉन मेटल। और देखिए जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन इज 7, अगर 3 इलेक्ट्रॉन कहीं से गेन कर जाए तो ये क्या बना लेगा, N3-, और ये किस तरह बिहेव करने लगेगा, नियॉन की तरह। ओके, तो ऐसे एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन को गेन करके एनायन बनाने की टेंडेंसी रखें तो उनको हम बोलेंगे कि वो क्या है, नॉन मेटल्स हैं। चलो इसको जनरली ही आप इसे पढ़ लीजिए क्योंकि आप क्लास 9th में खूब अच्छे से इसके बारे में पढ़ा है। अब हम बात करते हैं मिक्सचर की या इम्प्योर सब्सटेंस की। एक चीज़ और होता है इसमें, मेटलॉइड्स होता है ना, मेटलॉइड्स। अगर मेटलॉइड्स की बात करें तो क्या होता है मेटलॉइड्स यहाँ पे देखिए, इसे एलॉय भी कहते हैं, तो एलॉय क्या है, अगर मान लीजिए हमारे पास 2 मेटल हैं और ये डिफरेंट हैं, 2 डिफरेंट मेटल आर कंबाइंड टू ईच अदर टू फॉर्म ए 1 एलिमेंट। अगर कोई 2 मेटल आपस में क्या करे, कंबाइंड कर जाए और एक ही बनाए तो हम कहेंगे कि जो हमारे पास जो भी कुछ आएगा वो क्या कहलाएगा, एलॉय ना। जैसे सपोर्ट दैट मान लीजिए हम क्या ले लें, है ना, Au ले लें और कॉपर ले लें, इनको आपस में मिक्स करेंगे तो जो भी कुछ मिलेगा वो क्या मिलेगा, एलॉय ना। तो ये भी उसका एक पार्ट है कि मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स में। अब हम लोग पढ़ेंगे मिक्सचर्स या इम्प्योर सब्सटेंस। अब इम्प्योर सब्सटेंस क्या होता है, जनरली इसे कहेंगे कि दैट इज ए मिक्सचर क्या है, मिक्सचर बनाने के लिए कम से कम एट लीस्ट 2 कंपोनेंट आर रिक्वायर्ड, at least 2 component required for a mixture। किसी मिक्सचर को फॉर्म करने के लिए कम से कम 2 कंपोनेंट होना इंपॉर्टेंट है, वो भी डिफरेंट कंपोनेंट, और बेटर कहिए तो कह दीजिए 2 डिफरेंट कंपोनेंट, एट लीस्ट 2 डिफरेंट कंपोनेंट रिक्वायर्ड फॉर ए मिक्सचर।